श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। माँ भगवती हैं जिसको आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, आप लोग इन्हीं को देखें। आज बड़ा विषय महत्वपूर्ण है। विषय है अघोर पंथ। तो शुरुआत मैं यहां से करूंगा कि अघोर कोई पंथ है नहीं। अघोर एक मार्ग है। अघोर के विषय में कई तरह की बातें आप लोगों को बताई जाती हैं कि अघोर का मतलब जो घोर नहीं है। अब भाई घोर का क्या मतलब होता है? तो घोर के कई मतलब होते हैं। संस्कृत एक ऐसा विषय है, एक ऐसा लैंग्वेज है जो लॉ की तरह कॉम्प्लिकेटेड है। एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। तो अघोर क्या होता है? अघोर कौन कहलाता है? अघोरी कौन कहलाता है? अवघड़ कौन कहलाता है? ठीक है। तो अलग अलग ट्रेडिशन में अघोर, अघोरी, अवघड़ इनका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। लेकिन मूलतः अघोरी हर वो व्यक्ति होता है जो कि अघोर के हिसाब से तंत्र पूजा करता है। देखिए, तंत्र और पूजा दोनों करता है। तंत्र करने का मतलब ये नहीं है कि जो सटकर्म चलाता हो। तंत्र करने का मतलब होता है हर एक वो व्यक्ति जो पूजा करता हो माँ भगवती का, भैरव का, महाकाल का, तामसिक तरीके से, या फिर मसान की पूजा करता हो। ठीक है। तो ऐसे हर एक व्यक्ति को, अगर आपने मसान जीवन में एक बार भी पूजा करा है मसान में, आप अगर जो मंत्र है उसका प्रयोग एक बार भी जीवन में किया है, तो आप वैष्णव पंथ से मुक्त हो जाते हैं। आप उसके बाद अघोरी हो जाते हैं। ठीक है। देखो, कलयुग में दो ही मंत्र काम करते हैं। ठीक है। वो दो मंत्र कौन से हैं? एक तो साबर मंत्र है। सारे मंत्र श्रापित है लेकिन साबर मंत्र श्रापित नहीं। और दूसरा स्त्री मंत्र है। तो आम जनमानस जिसको तंत्र करना है वो सिर्फ साबर मंत्र से ही कलयुग में तंत्र कर सकता है। स्त्री मंत्र तो महियोंग की जो औरतें हैं, जो कामाख्या के पास, सिर्फ वो प्रयोग कर सकती हैं। हम और आप नहीं कर सकते। तो अगर आपने साबर मंत्र का प्रयोग किया है तो आप अघोरी हैं। ठीक है। अवघड़ एक अवस्था होती है योगियों से पहले की। तो पीछे की कथा बड़े संक्षेप में सुनाऊंगा। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो अनुसुईया थी, ऋषि की पत्नी थी, उनके तप का बल, उनके प्योर होने का बल इतना बढ़ गया था कि वो अगर नदी जाती थी तो अपने कपड़े में पानी बांध के ले आती थी। इतने उनकी तप की शक्ति हो गई थी। इतनी उनकी मतलब पवित्रता की शक्ति हो गई थी। तो लेडीज प्रॉब्लम, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जो पत्नियां थी, उनको ये पसंद नहीं आया कि कोई उनसे भी ज्यादा ताकतवर और प्योर हो करके आता है उसको। जब वो ये करने के लिए गए तो अनुसुईया तो तपस्वी थी, उससे तो पता था कि क्या चल रहा है। उसने तुरंत इन लोगों को वेलकम किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम भोजन तो करेंगे लेकिन आपको नग्न होके भोजन करवाना होगा। अनुसुईया भी तेज बोली, ठीक है, आप बच्चे बन जाओ, मैं आपको दूध देती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको बच्चा बनना होगा। तीनों देवता बच्चे बन गए। पत्नी की बात भी रह गई, आन भी रह गया, शान भी रह गया, प्रतिष्ठा भी रह गई। अब अनुसुईया ने इन तीनों को बच्चा बना के रख लिया। पूरा सृष्टि का जब सब चीज अनबैलेंस होने लगा तो दौड़े भागे सारे देवता आए। ये तीनों पत्नियां भी आईं कि अब हमें क्षमा दो, हमारे देवताओं को वापस दो। तो अनुसुईया एक बात बोल करके तैयार हुई कि ये तीनों मेरे कोख से पैदा लेंगे। और तब भगवान दत्तात्रेय जी की उत्पत्ति हुई, जिनके तीन सर हैं। और यही तीनों सर जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कहे जाते हैं। तो ये सबसे प्रकांड विद्वान हुए पृथ्वी पर जो पैदा हुए, और इन्होंने नाथ संप्रदाय को शुरू किया। तो जो सबसे पहले इनसे दीक्षा लिए वो महागणनाथ महादेव ने, आदिनाथ के नाम से। उसके अलग अलग देवताओं के अलग अलग नाम पड़े, जिसमें उदयनाथ हुई पार्वती जी, ऐसे ही थे गजबेली नाथ, गजकंदन नाथ। ठीक है। तो ये पौराणिक नामनाथ थे। तो जो गणेश जी से पैदा हुए वो हो गए गजबेली नाथ। शंकराचार्य के समकालीन ये शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के, देखो, आदि शंकराचार्य जब पैदा लिए, उनके डेट ऑफ बर्थ में काफी
अलग-अलग डेट्स आते हैं, जैसे कुछ कहते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट के पहले से थे, क्योंकि हम क्रिश्चियन कैलेंडर पालन कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। या बोलिए विक्रमादित्य के समकालीन थे, और कुछ कहते हैं कि अभी हालिया 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य हुए। अगर ये दूसरा वाला डेट सही है, तो उस समय दूसरा राउंड नवनाथ का हुआ, जिसमें कि अपने गोरखनाथ जी आते हैं। उसमें ही गजबेली गजकंदन नाथ जी का फिर से अवतरण हुआ, जिसको कानिफनाथ कहते हैं। तो जब इन नवनाथों को भोजन पर बुलाया गया, तो वहाँ पर सब लोगों ने सब कुछ खाया, लेकिन कानिफ बा ने बोला कि मुझे केकड़ा, साँप, बिच्छू, मीट, मदिरा खाना है, क्योंकि अगर सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, तो मैं सब कुछ खा सकता हूँ। तो इस कारण से बहुत लोग उनको छोड़कर चले गए, और कानिफ नाथ ने तब अपना एक तंत्र का मार्ग खोला, और उसको हम कहते हैं अघोर मार्ग, कपालिक मार्ग, ठीक है? तो एक जो अघोर की उत्पत्ति हुई, एक तो औघड़दानी हुए हमारे महादेव, जो कि भस्म विभूति लगा करके और बैठे रहते हैं। दूसरे कानिफनाथ हुए, जो इन्होंने अघोर तंत्र हम लोगों को दिया, ठीक है? अब आते हैं और सारे मार्गों पे। तो कानिफनाथ के मार्ग से जो अघोर तंत्र का प्रयोग करते हैं, उनके इष्ट भैरव होते हैं। वो भैरव बा को ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा पूजते हैं, और उनके जो दूत-भूत है, जैसे वीर हुए, वरताली हुई, इन लोगों का साधना करके ये अघोर की अघोर प्रैक्टिस करते हैं। मध्य भारत, ये जो है, ये पॉपुलेशन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में आपको केरला तक जाएगा ज़्यादा, कानिफनाथ के फॉलोअर्स का। कानिफनाथ बेसिकली बिहार से थे, और काफ़ी राजा किस्म के इंसान थे, हर जगह घूमते रहते थे। तो कानिफनाथ घूमते हुए उन्होंने अपनी जो मढ़ी बनाई, जो वो साधना करते थे, वो पुणे के बाहर थे, और उन्होंने वो चैतन्य है, वो अभी तक उन्होंने वो मृत नहीं हुए, और वो महाराष्ट्र में ही उनकी एक मढ़ी है, जहाँ पे वो रहते हैं, अभी भी कान लगा के धड़कन सुनी जा सकती है। फिर आ जाइए, मध्य में किन्नाराम बाबा थे, ठीक है? किन्नाराम बाबा का अपना एक प्रक्रिया था, और यहाँ पे भी एक कहानी है। जो मध्य भारत है, उसके जो अघोरी होते हैं, जिसको आप जनरली टीवी पे देखते हैं कि मसान में ही रहते हैं ये, और मीट-वीट खाते हैं, ऐसा कानिफनाथियों के साथ नहीं है। कानिफनाथी के जो गुरु थे, कानिफनाथ वो राजा थे, तो जो वहाँ के अघोरी हैं, वो भले गुफा में रहे, लेकिन राजा के मिजाज के होते हैं, साफ-सुथरे रहते हैं, और काफ़ी चमत्कारी होते हैं। इनका जो अपनी साधना का प्रक्रिया है, उसमें ये लोग कभी भी मसान पूजा या कपालिक पूजा पे ज़ोर नहीं देते, बल्कि ये लोग जो वाक शक्ति है, उस पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। क जो हमारे किन्नाराम बाबा का है, इनके या फिर इनको देख कर के जो बहुत लोगों ने अपभ्रंश बनाया है, इसमें बनारस के घाट पे ज़्यादा पूजा होता है, और महाकाल की पूजा होती है। इसमें एक कहानी कहा जाता है, वो मैं आज आपको बताता हूँ। बनारस में महाकाल की पूजा क्यों होती है? बनारस में महाकाल की पूजा इसलिए होती है, क्योंकि कहते हैं जब कृष्ण को बाण लगा, और जब कृष्ण मृत हुए थे, तो उनको बनारस के मणिकर्णिका घाट पर अ, जलाने के लिए लाया गया था। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब जिसमें ब्रह्मांड का ज्ञान हो, उसके शरीर को आप कैसे जला सकते हैं? तो वो कितना भी आग लगे, वो जलते ही नहीं थे। जब वो जलते नहीं थे, तो फिर अध जला उनके लाश को इन लोगों ने गंगा में डाल दिया, जिससे वो बहुत ही गुस्से में आ गए, और वो उठ खड़े हुए। जब ये कृष्ण, जो कंप्लीट कॉन्शियसनेस थे, जब ये गुस्सा में उठ के खड़े हुए, तो तांडव हो गया, और वही महाकाल की उत्पत्ति हुई थी। इन्हीं महाकाल को शांत करने के लिए फिर महाकाली आई थी, और इसीलिए आप जब मणिकर्णिका घाट जाते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ महाकाल और महाकाली तांडव करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए महाकाल की साधना जो है, वो बनारस में होती है। तो ये दूसरे हो गए महाकाल वाले। तीसरे जो शक्ति के उपासक होते हैं, वो कामाख्या वाले प्रदेश में रहेंगे, मतलब आप आ जाओ आसाम से होते हुए, बंगाल से होते हुए, बिहार छूते हुए, आपको ये झारखंड आधा, और फिर ये उड़ीसा। ये जो पैच है, इसमें देखिएगा महिलाएँ काफ़ी सशक्त होती हैं। तो ये तीसरे तरीके के अघोरी होते हैं, जो कि शक्ति के उपासक होते हैं। तो आप अगर ईस्ट से शुरू करो, तो पहले भगवती के उपासक, मध्य में महाकाल के उपासक, और तीसरे हैं भैरव के उपासक, और तीनों की
तीनों का पूजा विधि बिल्कुल अलग होता है। जो भैरव के उपासक है वो बलि देंगे आप, और पूजा का बहुत नियम नहीं होता है, बहुत ज़रा सही ठाट में रहते हैं, और एक धुनी होता है इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। जो महाकाल के उपासक हैं वो ज़्यादा श्मशान में रहते हैं, वो बहुत तरह की क्रियाएँ करते हैं भूत-पिशाच वाली। जो तारापीठ के उपासक हैं, या कामाख्या के उपासक हैं, या दक्षिणेश्वर काली के उपासक हैं, वो बड़े साफ-सुथरा बहुत ही यंत्र-वंत्र बना के पूजा करेंगे। तो ये 3 तरह के अघोरी होते हैं, कन्फ्यूज़ मत करिएगा कौन है अघोरी कौन नहीं है। तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं कौलपंथ और इस पे। तो जब मच्छेंद्रनाथ जी फँस गए थे कामाख्या में, तो गोरक्षनाथ जी उनको लेके आ रहे थे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मच्छेंद्रनाथ जी के 2 सुपुत्र हुए, ठीक है? तो गोरक्षनाथ जी को ये पसंद नहीं था कि ऐसे जगह से कोई भी मतलब नाथपंथी बने, ठीक है? तो उन्होंने अपना एक गोरख माया रचा। मच्छेंद्रनाथ जी को भूख लगा तो गोरक्षनाथ जी ने बोला अपने सुपुत्रों को भेजो खाना लाने को, तो मच्छेंद्रनाथ जी ने भेज दिया। तो दोनों सुपुत्र गाँव में गए, कोई इनको खाना ही ना देवे, कोई खाना ही ना देवे। एक जगह एक गाय मरी पड़ी थी, तो जिसको वो जाति विशेष को बोला गया था कि आप ये गाय हटा दो, तो उन लोगों ने इन दोनों बालकों को बोला अगर तुम ये गाय घींच के ले जाओ और जगह पर फेंक दो, तो हम तुम्हें भोजन देंगे। तो इन लोगों ने कर दिया, खाना लेके आए, मच्छेंद्रनाथ जी गुस्सा आ गए कि तुमको बोला था भीख माँग के लेके आओ, तुम काम करके लेके आओ, चलो भागो यहाँ से। तो कहा जाता है ये जो 2 पुत्र हुए उसमें एक ने कौल पीठ की संरचना की, वो भी तांत्रिक पीठ है, उसको कौलांत पीठ भी कहते हैं, मतलब कुलों का अंत। तो बेशक इनका जो थॉट था कि ये कुल का मतलब नाथ कुल का अंत करेंगे, इसलिए कौलांत पीठ हुआ। दूसरा जैनियों की एक संरचना हुई, और जैन काफ़ी स्ट्रॉन्ग तंत्र करते हैं, ये आपको पता ही है। तो ये हमारी बात रही अघोरियों के बारे में। अगर कुछ लगता है कि मैंने छोड़ दिया हो या फिर आपको और कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर के बता दें, या आपको लगता है कि कुछ मैंने ऐसा बताया जो कि नहीं बताना चाहिए था। ऐसा तो मैं बताता नहीं। ठीक है, आप सभी को अलग आदेश, और कोई विषय हो तो ज़रूर मुझसे संपर्क करें। आदेश, आदेश।